राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इस जीवन का सदुपयोग करना ही एकमात्र कर्तव्य है। और इसका सदुपयोग कैसे करेंगे? आपने आपको अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित रखें। उनकी भक्तिमय सेवा करके और अपने जीवन का परम उच्च लक्ष्य सदा याद रखें। इसी विचार के साथ चलिए आज की आश्विन मास की कथा का आरंभ करते हैं। और इस कथा श्रृंखला में इस समय हम गरुड़ पुराण से मरणासन व्यक्ति की क्रियाओं के विषय में श्रवण कर रहे हैं। और गरुड़ पुराण की यह प्रत्येक कथा हमारे मन, आत्मा और चेतना को अंदर से झकझोर देने वाली कथाएं हैं, क्योंकि यही जीवन की वास्तविकता है जिसका सामना आज नहीं तो कल प्रत्येक मनुष्य को करना होगा। तो चलिए आज की इस विशेष अश्विनी मास की कथा का आरंभ करते हैं। गरुड़ जी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर भगवान श्री हरि ने कहा कि हे खगेंद्र, मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त कर लेता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगती है और उसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। लेकिन जो भक्तजन होते हैं और भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है, उनका वायु उन्हें नीचे की ओर जाकर प्रताड़ित नहीं करता। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, जो आस्तिक हैं, श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करता है, जो सदाचारी और सौम्य होता है, वह सब निश्चित ही सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महा अंधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले हैं, असत्य बोलने वाले हैं, जो विश्वासघाती हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी और मूदर से युक्त दुर्गत से भरपूर ऐसे भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं और ऐसी भयंकर परिस्थिति को देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है और उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद करके करुण क्रंदन करता रहता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। भय बस प्राणी की आंखें नृत्य करने लगती हैं, उसकी सांसें बढ़ जाती हैं, उसका मुंह सूखने लगता है और उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का त्याग कर देता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य और घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ, जो बड़ा विचित्र है लेकिन जानने योग्य है। हे पंछीराज, पूर्व जन्म में किए गए अलग अलग प्रकार के भोगों को भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियाँ भी प्राणियों के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियाँ अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंग में आपसे कर्म विभाग का वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ प्राणी, अपने सत्कर्म और दुष्कर्म के फलों की विविधता का अनुभव करने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। जो महापात की ब्रह्म हत्या, महापातक, अन्य अत्यंत कष्टकारी रौरव आदि नरक लोकों का भोग कर कर्मच्छ के बाद पुनः इस पृथ्वी पर जिन लक्षणों से युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणों को अब आप सुनिए। ब्राह्मण की हत्या करने वाले महापात की मनुष्य को मृग, अश्व, सूकर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करने वाला होता है, वह कुर्मी, कीट और पतंग योनि में जाता है और गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाले का जन्म क्रमशः तण, लता और गुल्म योनि में होता है। ब्रह्मघाती, क्षय रोग का रोगी, मध्यपी, विकृतदंत, स्वर्णचोर, कुखी और गुरु पत्नी गामी, चर्म रोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकों का साथ करता है, उसे भी उसी प्रकार का रोग हो जाता है। प्राणी 1 वर्ष पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ कर ले तो वह स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने से और स्पर्श, निश्वास, सहयान, सहभोजन, सह आसन, याजन, अध्यापन और योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में
पाप संक्रमित हो जाते हैं, यानी एक व्यक्ति के पाप दूसरे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने से और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य और निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है उसे छछूंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान की चोरी करने वाला चूहा, यान चुराने वाला ऊंट और फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्र उच्चारण के भोजन करने पर व्यक्ति कौवा बन जाता है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध बनता है और मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी, फल की चोरी करने पर गीत, गाय की चोरी करने पर गौ और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर श्वेत, कुष्ठ और रस का अपहरण करने पर भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। कांसे की चोरी करने वाला हंस बनता है। दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है और गुरु हंता कुरकर्मा, बौना और धन पत्नी का परित्याग करने वाला शब्द वेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वह कान्हा होता है और जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का परित्याग कर देता है वह दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेला मिष्ठान खाने वाला बाद गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल शैया का हरण करने वाला, दरिद्र वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्मांध दीपक चुराने वाला कपाली होता है और मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है और असत्यवादी, हक लाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। विवाह में विघ्न पैदा करने वाला मनुष्य पापी मच्छर की योनि में जाता है। अगर कदाचित उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओंठ कटा हुआ आता है। जो मनुष्य चतुष्पद पर मल मूत्र का परित्याग करता है वह वृषल यानी कि अपशुद्र बनता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र, कुर्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का धर्म करता है वह व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ करने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष का भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खदोत यानी जुगनू बनता है। बासी और निषिद्ध भोजन करने वाले को कृमि और मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। घर आदि में आग लगाने वाला कोढ़ी और अदत का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प और अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बालकी का और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतति मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वह व्यक्ति दूसरे जन्म में संतानहीन होता है और संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला पिशाच होता है। जल की चोरी करने से, चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्मांध होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते उन्हें सियार की योनि मिलती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वह भेड़िए की योनि प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटा और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो मनुष्य जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं वे मछली होते हैं। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्ण मूल रोग हो जाता है। पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वह मंद बुद्धि होता है। जो देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले पात्र आदि उपकरणों का अपहारक है उसे गंडमाला रोग होता है। दंभ के वशीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है उसको गज चर्म का रोग होता है। विश्वासघाती मनुष्य के शरीर में शिरोक्ति रोग होता है। शिव के धन और निर्मालय का सेवन करने वाला व्यक्ति शस्त्र पीड़ा से ग्रसित रहता है। स्त्रियां पाप की भागनी होती हैं और इन्हें उन्हीं जंतुओं के भार्या होना पड़ता है। उक्त कर्मों के
कुफल से प्राप्त नरक का भोग करने के बाद मनुष्य इन सभी योनियों में प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चय ही समझना चाहिए कि हे खगपति, जिस प्रकार इस संसार में नाना भौतिक द्रव्य विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियों की विभिन्न जातियां भी हैं। वे सभी अपनेपन में विभिन्न कर्मों के प्रतिफल रूप में सुख दुख और नाना योगियों का भोग करते हैं। तात्पर्य यही है कि प्राणी को शुभ कर्म करने से पहले शुभ फल की प्राप्ति और अशुभ कर्म करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है, यह जान लेना चाहिए। और इसके साथ ही हमारी आज की आश्विन मास कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे आपके अपने चैनल रीता शुक्ला पर कल प्रातःकाल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।